दोस्तों विष्णु भाई के साथ आज हम स्पेशल टॉपिक जो है शुरू करने लगे हैं। स्पेशल विष्णु साहब किताब देखें कौन सी है स्क्रीन पे? कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है जी, ठीक हो गया। कौन सा समोल्लास है ये? 14वां समोल्लास यवन मत समीक्षा। जी ठीक है, 424 ठीक हो गया ना? जी ठीक हो गया। अब दोस्त पूछ रहे होंगे मैंने इसको क्यों खोला है। मैं शुरू से मेरी आदत है, मैं सबसे पहले अकड़ तोड़ता हूं। जिस किसी को घमंड है तो ये सुने जरा क्लिप। ये देखें जी, ये सुनना है आपने। बड़कबाजी क्या चल रही है, बड़कबाजी। अब मैं आज इस घमंड को भी तोड़कर भेजूंगा जो कई इस्लामोफोबिक सनातनियों के दिल के अंदर कहीं छुपा हुआ है। तो आज उसको हम तोड़कर भेजेंगे जी। कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। अरे कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। अरे कभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास के नाम नहीं लेते हैं। विष्णु साहब कह रहे हैं जब कभी ईमान यूनियन के लोग सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र करते हैं तो 14वें समोल्लास का जिक्र कभी नहीं करते। विष्णु साहब बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। हाँ तोड़ने लगा हूं। घमंड टूटने लगा है, रुके जरा। घमंड टूटने लगा है। सत्यार्थ प्रकाश खुली है, 14वां समोल्लास खुला है, पहली समीक्षा पढ़ें, बताएं। जवाब देता हूं, बताएं, पढ़ें आपकी स्क्रीन पर। आज आपसे समोल्लास पढ़वाऊंगा, पढ़ें। ये पहले से शुरू करते हैं। आरंभ साथ नाम अल्लाह के, क्षमा करने वाला दयालु। मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसको बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ साथ नाम अल्लाह के ऐसा न कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता। यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि उससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जाएगा। ऊपर करिए। जो वह क्षमा और दया करने वाला है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार दारुण। हाँ रुकें, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि दूसरा एतराज शुरू हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट है। हाँ ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है। लो दोस्तों, 14वां समोल्लास शुरू हो गया, जिसको विष्णु साहब ये समझते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश बड़ी तोप किताब है, खासतौर पर उसका 14वां समोल्लास। ये मुसलमान जब जिक्र करते हैं तो 14 ईमान यूनियन जब सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र करती है तो 14वें समोल्लास का जिक्र नहीं करती। ठीक है, ये बात इन्होंने की। अब मैं आपके सामने इनको पूछा, इनके सामने रख दिया है, इन्होंने पढ़ लिया। अब इनसे मैंने पढ़वा लिया जी। ठीक है, अब एक पैराग्राफ है, यहां से शुरू हुआ है, एतराज हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर। इस पर एतराज है। विष्णु साहब, क्या आप इस एतराज से सहमत हैं? ये एतराज जो कुरान के ऊपर किया गया है कि शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, दयालु है, इस पर इन्होंने, स्वामी दयानंद ने एतराज किया है। ये मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा है, ये कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से, किससे? आरंभ सात नाम अल्लाह के। ठीक है, इस वचन से यह पता चलता है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है। ठीक है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने बनाया होता तो आरंभ सात नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता, यह नहीं कहना चाहिए था। यह कहना चाहिए था कि आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्य के। ठीक है, ये होना चाहिए था। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, क्या आप बिल्कुल ठीक समझते हैं कि यह एतराज स्वामी दयानंद ने ठीक किया है? देखिए, जहां तक मेरी अपनी सम्मति कहती है कि अगर खुदा जो है कलाम कर रहा है मनुष्यों के साथ, तो
से सीधे संबोधित करना चाहिए मनुष्य को, इंसानों को, जैसा वो कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है तो वो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच और अर्जुन उवाच, इसी पर पूरी की पूरी गीता चली है। लो जी, ठीक हो गया। किसके 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 वाच पर चल रही है? श्री कृष्ण उवाच और अर्जुन उवाच। ठीक है, ले जी, श्री कृष्ण उवाच और श्री अर्जुन उवाच के ऊपर भगवत गीता चल रही है। ये आगे लगूंगा सेकंड के ऊपर। अब ले जी, शुरू होने लगा है। सबसे पहले वेद आए परखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुरान के ऊपर आरोप लगाया है कि कुरान का आरंभ जो है वो इस तरह हुआ है, लिहाजा ये पता चलता है कि ये ईश्वर की तरफ से नहीं है। आए इस नियम को परखते हैं कि किसी शास्त्र का आरंभ इस तरीके से हो तो क्या वो ईश्वरी होता है। लें जी, आपके सामने ऋग्वेद है, राम गोविंद त्रिवेदी साहब का अनुवाद है। इसके मंडल 1 पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी आने लगा है, रुकिएगा जरा। मंडल 1 है, तो इन्हीं के नियम के अनुसार हम परखते हैं। लो जी, पहला मंडल, पहला सुक्त है और पहला मंत्र है। किताब का आरंभ होता है। पढ़ें जी। अगर ये ट्रांसलेशन नहीं पसंद तो कोई और ट्रांसलेशन निकाल लूंगा, जो कहेंगे ट्रांसलेशन निकाल लूंगा। पढ़े जरा क्या लिखा है जी। यज्ञ के पुरोहित दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। कौन करता है? मैं। अगर ये ईश्वर, ऋग्वेद वेदास ईश्वर के प्रकाशित हैं तो क्या ईश्वर अग्नि की स्तुति करता है, देवताओं की करता है, ये ईश्वर कर रहा है? प्राचीन ऋषियों ने जिसकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि जिसकी स्तुति करते हैं, वो अग्नि देवों को इस यज्ञ में बुलावे। अग्नि के अनुग्रह से यजमान। वेद ईश्वर का प्रकाशित है। बिल्कुल। तो ये मैं कौन है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप ये बताएं, आप अपने पॉइंट पे आए। मैं वही कहना चाह रहा हूं जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14वें समोल्लास में एतराज किया, मैं वो कहना चाह रहा हूं। ठीक है। आपका स्थापित मत ये है कि इसके पहले जितनी भी आसमानी किताबें हैं सारी में मिलावट हो चुकी है, इसलिए हम उसको डिसओन करते हैं। आपने सुने सर, सुने, जब आपने क्वेश्चन उठाया मैंने ये नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, मैं टॉपिक नहीं चेंज हो रहा, मैं एतराज नहीं रखूंगा। इस्लाम का दावा है। सुने स्वामी दयानंद सरस्वती 14वें समोल्लास में जो कह रहे हैं उस नियम से नहीं हटने दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14वें समोल्लास के अंदर एक जुमला बोला है, ये समीक्षा करते हुए दोबारा सुन लें। ये देखिए जरा, ठीक है। ये उसके बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ 7 नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता। अच्छा। अब यहां कहा जा रहा है कि हम उसकी स्तुति करते हैं, अग्निदेव की स्तुति करते हैं। इवन आर्य समाज का वेद खोलें, ये लिखा हुआ है मैं, ये देखे जरा, ये अग्नि की मैं, ये मैं जो है, ये मैं कौन है? स्तुति करता हूं। अच्छा। अगर ये ईश्वर का बनाया हुआ होता तो ईश्वर का आरंभ यही होता जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। ये देखें, ये आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्य के, यहां से तो शुरू नहीं हुआ। ठीक। अब आ जाए दूसरा इतराज भगवत गीता के ऊपर। पहले तो इसका कर दे। अब आपने भगवत गीता का जिक्र किया था तो चले मैं भी भगवत गीता से ही शुरू कर लेता हूं। भगवत गीता का पहला अध्याय, मगर मैं वेद पे रहूंगा, स्वामी दयानंद का जो है, ठीक है। चल, आपने कहा कि भगवत गीता जो है ये श्री कृष्ण का और श्री अर्जुन का उवाच है, ऐसा ही है? बिल्कुल। यहां तो लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। जी। इसका क्या मतलब आप लेते हैं? इसका मतलब मैं ये ले रहा हूं कि भगवत गीता का आरंभ होता है कि ये श्री कृष्ण का उवाच नहीं, धृतराष्ट्र का उवाच शुरू हो रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः, ये यहां से शुरू हो रहा है कि धृतराष्ट्र संजया को बोलता है कि मुझे बताओ क्या चल रहा है। अब आप इसका क्लैरिफिकेशन में दूं? आप वेद का क्लैरिफिकेशन पहले दें। हाँ, इसका ले लेना, जो रेफरेंस सामने 1 बाय 1 लेते चलने। ये आपने सामने रखा धृतराष्ट्र उवाच, और आपने कहा कि ये वेद पहले, वेद, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती वेद को अपना मत मानता है। भगवत गीता तो एडिशनल है।
याद रखना आपने विष्णु साहब, हम 14वें समूलास की गर्दन मरोड़ रहे हैं, इसको सिद्ध बिल्कुल करें। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूं आप मरोड़े। स्वागत है आपका इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाके किंग का मैदान में आया है। ठीक है किंग कॉन्ग कोई नहीं, आर्य समाजी कोई नहीं आ रहा विष्णु साहब, आपने एंड में कह देना मैं आर्य समाजी हूं ही नहीं। सर, मैं डंके की चोट, मैं सनातनी हूं सर, आप सनातनी को ललकार ललकार के बुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जिगरे के लिए, आपकी इस ईमानदारी के लिए, दिल के गहराइयों से धन्यवाद, आप आए। इसका मतलब ये है आर्य समाजियों के अंदर तो दम नहीं है, क्योंकि ललकार तो उनको भी रहा हूं, उनमें से तो कोई सामने नहीं आया, तो आपका धन्यवाद। सर मैं हूं ना आपके सामने, सर मैं आपके सामने हूं ना, पूरी ईमानदारी के साथ में। सर मैं वेदों को डिसोन नहीं कर सकता, मैं वेदों को डिसोन नहीं कर सकता, मैं मनुस्मृति को डिसोन नहीं कर सकता, मैं गीता को डिसोन नहीं कर सकता, मैं महाभारत को नहीं डिसोन कर सकता, यहाँ तक कि मैं नारद स्मृति अग्निस्मृति को भी ओन कर रहा हूं, और मैं आपके सामने उपस्थित हूं, आप सनातनियों को संबोधित कर रहे हैं। थैंक यू। मगर आपके साथ खास सुने, आपने अपनी बात रख दी, आप सनातनी हैं, आप आर्य समाजी नहीं हैं, ठीक है, आपको मैंने लिया। आपको लेने के पीछे वजह यह थी कि आपने जो ये सत्यार्थ प्रकाश की बड़ा महत्व और बड़ी शंसा की कि 14वां समूलास मुसलमान खोलते नहीं हैं। मैंने कहा आज आपके लिए हम 14वां समूलास खोलते हैं। इधर तो खिड़की फंस गई है, सिंह फंस गए हैं, वेद भी जो स्वामी, अब याद रखें, आप कुछ भी इस पर व्याख्या दें, कुछ भी चर्चा करें, वो आपकी स्वयं अपनी व्यक्तिगत, क्या बोलते हैं यार हिंदी के अंदर विष्णु भाई, थोड़ा ठीक करना, व्यक्तिगत रूप से आपकी चर्चा हो सकती है, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो नियम खड़ा किया ईश्वरीय ग्रंथ को परखने के लिए, वो वेदों के पहले मंत्र के अंदर उड़कर राख बन गया। अब आप बताएं क्या करूं 14वें समूलास का? नहीं सच, आगे चले ना, आगे के उनके आपत्तियों का जवाब दे, इस पूरे मंत्र को पढ़ लें। मैं चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से क्लियरिफिकेशन आवे, हो सकता है समझने में भूल हो रही हो जी, सॉरी, क्योंकि आप अरबी भी जानते हैं, मैं अरबी नहीं जानता हूं। नहीं, किसको पूरा पढ़ लें? ये जो स्वामी का जो पहला था, जो पहला ऑब्जेक्शन था, उसका कुछ हिस्सा छूट गया। एक मिनट, वो अगले का भी दूंगा। ये स्वामी साहब का, इसीलिए मैंने आपसे एक एक चीज रोक कर पूछा था। 14वें समूलास का पहला पन्ना, एक चीज मुझे बता दें, ये मंजिल, एक सिपारा, एक सूरत, इसका क्या मतलब होता है? ये किस चीज को रेफरेंस दे रहे हैं, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कुरान का कोई रेफरेंस दे रहे हैं, किस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं? कुरान की पहली आयत का रेफरेंस दिया जा रहा है। छोड़े आप, कुरान की पहली आयत है, कुरान खुलता है, अच्छा, सामने लिखा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कुरान की पहली आयत पर एतराज करते हुए कह रहा है, ए आरंभ सात नाम अल्लाह के, ठीक है, क्षमा करने वाला और दयालु है। वो कहता है कि नियम ये निकलता है कि मुसलमान चूंकि कहते हैं ये कुरान खुदा का कहा है, ठीक है ना? तो अगर ये वो चीज होती, ईश्वर की तरफ से बनाया होता, ये देखें कि इसके बनाने वाला कोई दूसरा है, ये पता चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है आरंभ सात नाम अल्लाह के, तो अल्लाह किसका नाम ले रहा है अगर अल्लाह का बनाया हुआ है? यही चीज अब मैं वेद के ऊपर परख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वेद ईश्वर का प्रकाशित है, ईश्वर ने ऋषियों को दिए, तो ये फिर ये कौन है? ये मैं कौन है वेद के पहले मंत्र में? ठीक है, आपका तर्क एक्सेप्टेड, आगे चलें। यहाँ आप सही हैं, चलिए, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं समझ हूँ आपकी बात। हाँ, मैं आप अग्नि की स्तुति में जो मैं शब्द आ रहा है, आप इसको उससे कोरिलेट कर रहे हैं, एग्रीड, आगे चलें। इसका मतलब यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने चतुर्दश समूलास के अंदर पहली समीक्षा जिस मुद्दे के ऊपर की, अभी स्टार्ट के अंदर ही 2-3 लाइनों के अंदर, वहां स्वामी दयानंद गलत है? मैं भी पॉसिबल, आगे चलें, उसका पूरा व्याख्या कर दें, पूरा जो समूलास का दे रहे हैं, पूरा उसका कर दें, उसमें कुछ और हिस्सा भी था, उसके बारे में भी बताएं। यहाँ मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, जरा रुकिएगा। आर्य समाजियो, बच जाओ इससे पहले कि मैं इस समूलास के ऊपर इसका खंडन करना शुरू करूं, तो मैं इस प्रकार के एतराजात उठाऊंगा कि फिर आपके पास अपने शास्त्र को ईश्वरीय कहने का कोई एक प्रमाण भी नहीं बचेगा तुम्हारे दिए गए नियमों के अनुसार। ये याद रखना, तुम्हारे दिए गए, मेरे नहीं। तो इस सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलास को लपेटकर अपनी पॉकेट के अंदर रख लो इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें। इसलिए नहीं खोलते कि भोंगियों का पलंदा है ये, ब्लंडर्स का गंदा अंडा है ये 14वां समूलास। जिस बंदे को अरबी नहीं आती, जिस बंदे ने ट्रांसलेशन से वो चीज उठाई हुई है, वो बंदा ये समीक्षा कर रहा है और उसको महर्षि बनाया हुआ है। बाय द वे 14वें समूलास की पोल यहां भी मैं खोल दूं,
इस वक्त मेरे पास अमीर भाई ये जिसका रेफरेंस दे रहे हो सामने आप अरबी का वो चीज ला देंगे क्या सामने आप, जिसका रेफरेंस वो कर रहे हैं, वो ओरिजिनल वो सूत्र क्या बोलते हैं उसको? वो ट्रांसलेशन सही की है, ट्रांसलेशन सही की है। आरोप जो इतराज है ना, आपत्ति है, वो गलत है, वो लॉजिकल नहीं। वो अरबी वाला, वो अरबी का अगर आप ओरिजिनल ला दें तो, अगर वो अरबी का ओरिजिनल ला दें जो इसके बारे में बात पहले मैं पहले सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलास की चड्डी तो उतार लूं। एक मिनट रुके जरा, पहले ये भरम तो वो चीज सामने रखते प्लीज। अच्छा रुके जरा, रुके, क्या हो गया सर, क्या हो गया, एक मिनट रुके। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर विष्णु साहब आपको एक चीज नजर आ रही है, जूम कर रहा हूं, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश श्री स्वामी दयानंद रचित। जी 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 ठीक है, अच्छा पढ़े जरा ये क्या लिखा हुआ है। 1875 बनारस, 1875। पता है ये कौन सा अपना संस्करण है? लगभग उन्हीं के समय का, उन्हीं के समय का पहला प्रथम संस्करण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब पहली बार सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, इसको प्रस्तुत किया था पब्लिक के सामने, कितने समूलास थे ये देखना। ये देखो किस पे खत्म हुआ है, कितने बोले? 12। किधर है 13वां, किधर है 14वां? पहले एडिशन के अंदर ना 13वां था ना 14वां था। पता है क्या हुआ है? ये बाद में ऐड किया इन्होंने। स्वामी दयानंद को घंटा नहीं पता था कुरान के बारे में, घंटा, ठीक है। ये बाद में आर्य समाजियों पंडित लेखराम आया, ठीक है। पंडित लेखराम ने, जो कि इनका बहुत बड़ा विद्वान पेशावर से माना जाता था जी, पंडित लेखराम आ गया। उसके बाद एक दूसरा आदमी था जिसने बाद में आर्य समाज को त्याग कर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, काजी धर्मपाल। ये दो बड़े शख्स थे जिन्होंने इस्लाम के ऊपर लिखने का प्रयास किया। पंडित लेखराम को उर्दू भी आती थी, उसने कोई इस्लाम के बारे में जिहाद नामी रिसाला लिख, फलाना कर। ये फर्स्ट एडिशन है। जिस 14वें समूलास के ऊपर फुदक रहे थे, वो समूलास फर्स्ट एडिशन के अंदर है ही कोई नहीं। मुझे सिद्ध करो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जमाने के अंदर ही उसने खुद 14वां समूलास लिखा था। हाँ जी, अब क्या करूं उस 14वें समूलास का? विष्णु साहब आप मुझे अच्छे से जानते नहीं है, इसका मतलब है मैं भी पॉसिबल, सही कर रहे हो आप। हाँ, आर्य समाजी क्यों नहीं आते? आप आ गए हो, क्यों नहीं आते? क्योंकि मुझे समझ गए हैं, उनको पता है कि ये बंदा हमें खा पी के डकार भी नहीं मारेगा। तो गलती से भी 14वां समूलास खोलने का हमसे कभी भी ना कहना, क्योंकि हम खोल कर वो चीज मेरा भाई दिखाएंगे विष्णु साहब जो नहीं इनको समझ आएगी ना ये बात कर सकते हैं। अभी मैंने देख का एक चावल का एक दाना चेक करवाया है आपको, 14वें समूलास की हालत क्या है। 3 लाइनें पढ़ी हैं और वहां पता चला है कि इस नियम के अनुसार तो वेद नहीं रहेगी, भगवत गीता श्री कृष्णा की नहीं रहेगी। बेड़ा गर्क हो गया, लेने के देने पड़ गए। इसलिए यह मानना पड़ता है इस स्वामी दयानंद ने नहीं, बल्कि ये मूर्खता अगर स्वामी दयानंद ने की है तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, उसको महर्षि कहना गलत है। अगर बाद में किसी ने उनके नाम पर मट दिया है, लेपापोती कर दी है, तो यह भी बहुत बड़ा ब्लंडर है और नियमों के अनुसार हो ही नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पर स्वामी दयानंद ने और आर्य समाज एक आरोप उठाते, एक और मिसाल ले लें जी। स्वामी दयानंद और आर्य समाज कुरान के ऊपर एक आक्षेप लगाते हैं कि चूंकि कुरान के अंदर रेपिटेशन है, तकरार है, जी, इसलिए भी लगता है कि ये ईश्वर की तरफ से नहीं है। रेपिटेशन ईश्वर की तरफ से नहीं होती, ये नियम भी बताया है, पता है आपको आर्य समाज ने? मैंने भी महसूस किया है, कुरान को पढ़ते समय रेपिटेशन मैंने भी देखा है जी। हाँ, अब मजे की बात बताऊं, आर्य समाज ये नियम रखता है कि कुरान में चूंकि रेपिटेशन है इसलिए ये ईश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र कितनी बार आया है? चलिए, गायत्री मंत्र मान लीजिए कई बार आया है। तो गायत्री मंत्र ही नियम को भ्रष्ट कर गया, तबाह कर गया वेदों को, क्योंकि गायत्री मंत्र भी रेपिटेशन हुई है। हाँ, एक बार फलां ऋषि ने उसको जनाब उसका अभास किया, एक ने दूसरे किया। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक नियम के ऊपर स्ट्रीम करके बताऊंगा कि आर्य समाज ने कुरान के ऊपर जो आक्षेप लगाया है कि इस नियम के अनुसार यह ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता, वेदों की धज्जियां उड़ जाएंगी।